हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास में तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। और आज का जो यह वाला क्लास है यह इस चैप्टर का चौथा क्लास है, यानी कि चौथा पार्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में आपका यह चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोग पिछला तीनों क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला तीनों क्लास को तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आज का यह वाला भी वीडियो देखिएगा ताकि इस चैप्टर से संबंधित आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहला नंबर प्रश्न देखेंगे कि हो ची मिन्ह का संक्षिप्त वर्णन करें। यानी कि जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम अलग अलग हुआ, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहें तो कि जब वियतनाम आज़ाद हुआ तो उत्तरी वियतनाम का नेता कौन बना? हो ची मिन्ह बना। तो उत्तरी वियतनाम के नेता हो ची मिन्ह के बारे में ही संक्षिप्त वर्णन करना है, यानी कि उनके बारे में बताना है। तो चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि हो ची मिन्ह का जन्म 1890 ईस्वी में वियतनाम के क्षेत्र में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। यानी कि जो हो ची मिन्ह थे, जो उत्तरी वियतनाम के नेता थे, उनका जन्म 1890 ईस्वी में वियतनाम के ही एक क्षेत्र में हुआ, लेकिन एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। यानी कि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और इनका बचपन का नाम न्यूगन आई क्विक था। ध्यान रखिएगा, हो ची मिन्ह के बचपन का नाम न्यूगन आई क्विक था। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हो ची मिन्ह को अंकल हो भी कहा जाता है। अंकल हो, ध्यान रखिएगा, यानी हो ची मिन्ह को क्या कहा जाता है? अंकल हो कहा जाता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांसीसी स्कूल में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुआ? तो फ्रांसीसी स्कूल में हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस ही था जो कि हिंद चीन को अपना गुलाम बनाए हुए था, इसलिए वहाँ पर फ्रांसीसी लोग अपना बहुत सारा स्कूल खोल दिए थे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो फ्रांसीसी स्कूल में ही हुई। और 1910 ईस्वी में शैक्षणिक विभाग में भाग लिया, किंतु घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण कुछ वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया, साथ ही जहाज चलाने का नौकरी किया। यानी कि इनका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था, क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए कुछ दिनों तक तो ये बच्चों को पढ़ाने का काम किए। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से हो ची मिन्ह भी कुछ दिनों तक पढ़ाने का काम किए, इसके बाद जहाज चलाने का नौकरी किया। ये अच्छा शिक्षण ग्रहण करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को चले गए और इन्होंने 1917 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, यानी कि हो ची मिन्ह ने 1917 ईस्वी में साम्यवादी गुट का गठन किए और इससे प्रभावित होकर 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन किया। यानी कि यह 2 दल का गठन करते हैं। 1917 ईस्वी में साम्यवादी गुट का गठन किए और 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन किए। क्यों किए थे? वियतनाम को आजाद कराने के लिए। और इस प्रकार वियतनाम 1945 ईस्वी में फ्रांस से मुक्त हो गया। यानी कि वियतनाम को फ्रांस से आज़ादी दिलाने में हो ची मिन्ह का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए जब वियतनाम आज़ाद होता है तो नेता किनको चुना जाता है? हो ची मिन्ह को ही चुना जाता है, क्योंकि हो ची मिन्ह ही थे जो 1925 ईस्वी में एक दल का गठन किए जिसका नाम था क्रांतिकारी वियतनामी दल। और यह जो क्रांतिकारी वियतनामी दल था यह फ्रांसीसियों लोगों से लड़ता था, यानी कि वियतनाम को आज़ाद कराया और तमाम जनता को जागरूक किया, और इस प्रकार वियतनाम 1945 ईस्वी में फ्रांस से मुक्त हो जाता है। इनके काल में आर्थिक विकास बहुत अधिक चरम सीमा पर पहुंच गई थी, यानी कि आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हुआ और अंत में हो ची मिन्ह का मौत 1969 ईस्वी में हो जाती है। ध्यान रखिएगा, हो ची मिन्ह की मौत कब हुई? तो 1969 ईस्वी में। तो बस इतना ही पूरा जीवनी है संक्षेप में हो ची मिन्ह के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर याद रखेंगे। जिसमें सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, हो ची मिन्ह का जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में।
कहाँ जन्म हुआ था? तो वियतनाम के ही एक क्षेत्र में हुआ था, लेकिन एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनके बचपन का क्या नाम था? न्यूगन आई क्वेक नाम था, ध्यान रखिएगा। हो ची मिन्ह के बचपन का नाम न्यूगन आई क्वेक, लेकिन इन्हें अंकल हो भी कहा जाता था। ठीक है, हो ची मिन्ह को अंकल हो भी कहा जाता था। इन्होंने कौन कौन सा काम किया? तो सबसे पहले इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांसीसी स्कूल में हुआ, लेकिन 1910 ईस्वी में शैक्षणिक विकास में भाग लिया। किंतु घर की आर्थिक बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए यह कुछ वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने का काम किए और बाद में जहाज चलाने का काम किए। इसके बाद हम आपको बताएं कि यह दो दल का गठन करते हैं। 1917 ईस्वी में साम्यवादी गुट का गठन किए और 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन किए। अब दल का गठन क्यों किए थे? क्योंकि वियतनाम उस समय फ्रांस का गुलाम था और वियतनाम को यह आजाद दिलाना चाहते थे, इसलिए 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन करते हैं और तमाम जनता को जागरूक करते हैं, यानी कि तमाम जनता को बताते हैं कि तुम गुलाम हो, तुम्हें गुलामी से निकलना चाहिए। इस प्रकार से उनके मन में जागरूकता की भावना पैदा करते हैं और इस प्रकार से 1945 ईस्वी में वियतनाम को फ्रांस से मुक्त करा देते हैं, यानी कि वियतनाम को आजाद करा देते हैं। तो यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और फिर लास्ट में इनके मौत के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1969 ईस्वी में इनकी मौत हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि हो ची मिन्ह के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए, इसके बाद जो अगला नंबर प्रश्न है, यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान रखिएगा कि यह वाला जो प्रश्न है कह रहा है कि माइली गांव की घटना के बारे में आप क्या जानते हैं या फिर क्या समझते हैं। माइली गांव की घटना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह माइली गांव कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, माइली गांव जो है वह दक्षिणी वियतनाम में पड़ता था। माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक छोटा सा क्षेत्र था जहां पर मुश्किल से 700-800 व्यक्ति रहते थे। हम यह उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसके बारे में लिखा गया है जो अभी आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर उम्मीद किया जाता था कि इस गांव में 700 से 800 व्यक्ति रहते थे। अब चलिए, इतना हम आपको क्यों बता रहे हैं कि 700 से 800 व्यक्ति रहते थे, इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। कह रहा है कि यह घटना 1968 ईस्वी में घटा था, यानी कि जो माइली गांव की घटना है यह 1968 ईस्वी में घटा था, जिसमें अमेरिका के सैनिकों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के सैनिकों के द्वारा दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव को चारों ओर से घेर लिया जाता है और पुरुषों को बंदी बना करके पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि अमेरिका के सैनिकों द्वारा दक्षिणी वियतनाम को, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि दक्षिणी वियतनाम का तो वह सपोर्ट कर रहा था, फिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि दक्षिणी वियतनाम के जो यह वाला गांव है माइली गांव, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अमेरिका का विरोध कर रहे थे, अमेरिका के बारे में अनाप शनाप बोलते थे। इस वजह से जो अमेरिका के सैनिक थे वह दक्षिणी वियतनाम में स्थित माइली गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चारों तरफ से घेर करके माइली गांव में जितने सारे भी पुरुष थे, जितने सारे भी व्यक्ति थे, सभी को बंदी बना लेते हैं और बंदी बना करके पहले तो उनको भर पेट पीटते हैं, बहुत ज्यादा पीटते हैं और इतना पीटते हैं कि पीट पीट के उनकी हत्या कर देते हैं। ध्यान रखिएगा। अब चलिए, पुरुषों का बात तो हो गया कि पुरुषों को पीट पीट करके हत्या कर दिया गया। अब उस गांव में महिला भी होगी, तो महिलाओं के साथ क्या किया गया इसके बारे में आप लोग समझिए। कह रहा है कि साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को, यानी कि जितने सारे भी महिला उस गांव में थे और जितनी सारे भी लड़कियां थी, उसको बंधक बना लिया जाता है और बंधक बना करके कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया जाता है। यानी कि महिलाओं को और लड़कियों को बंधक बना लिया गया, यानी कि उनको एक घर में बंद कर दिया गया और बंद करके उनके साथ कई दिनों तक, ध्यान रखिएगा, कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया जाता है। इसके बाद उस गांव में आग लगा दिया जाता है। समझिए कितना ज्यादा निर्मम था अमेरिका सैनिक उस समय। पहले तो पुरुषों को पीट पीट करके हत्या कर दिया, उसके बाद महिलाओं को बंधक बना लिया, छोटे छोटे लड़कियों को बंधक बना लिया, उसके बाद सबका रेप करता है, सबका बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद उसके उस पूरे गांव में आग लगा देता है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ हो रहा था माइली गांव में, लेकिन आसपास के गांव वालों को पता नहीं चला वियतनाम क्या कर रहा था, दक्षिणी वियतनाम उस समय क्या कर रहा था। तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, वहां पर किसी को पता नहीं चला। सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति था जो इस बात को जानता था, वह बच गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दक्षिणी वियतनाम के माइली गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति यह पूरे घटना का उजागर करता है। देखिए यहां पर लिखा गया है कि इन सनसनी भरी खबर को एक बूढ़ा व्यक्ति के द्वारा उजागर किया जाता है।
अतः इस प्रकार की घटना को ही माइली गांव की घटना कहा जाता है। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि माइली गांव की घटना क्या है। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे थोड़ा सा और हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि 1968 ईस्वी में यह घटना घटा था, जिसमें अमेरिका के सैनिकों के द्वारा दक्षिणी वियतनाम में स्थित माइली गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया और पुरुषों को बंदी बना करके पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को बंधक बना करके कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। इसके बाद उस गांव में आग लगा दिया और इन सभी के बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति जीवित बच गया जो इस घटना का उजागर करता है। अतः इस प्रकार की घटना को ही माइली गांव की घटना कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग जान लीजिए। 12 वर्ष की बालिका और 10 घंटा पहले जन्म देने वाली महिला के साथ बाद में इन सब को गोली मार दी जाती है। यानी कि जो बच्ची 12 वर्ष की थी और जो महिला 10 घंटा पहले अपने बच्चे को जन्म दी है, उसके साथ भी यह लोग बहुत ही घटिया काम किए थे, यानी कि उसके साथ भी बलात्कार किए थे और उसके बाद इन सभी को मार दिया गया। यानी कि पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद इन सभी को मार दिया गया, गांव में आग लगा दिया गया। समझिए कि अमेरिका सैनिक उस समय कितना अक्रूर थे दक्षिणी वियतनाम के माइली गांव के ऊपर, और उत्तरी वियतनाम के ऊपर तो थे जो बहुत अलग बात है। तो यहां पर आप लोग माइली गांव के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि माइली गांव की घटना क्या है। चलिए, तो यह वाला प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा। अभी हम आपको माइली गांव की घटना के बारे में बताएं। जब अमेरिका का सैनिक माइली गांव की घटना को अंजाम देता है, उसके बाद पूरे विश्व भर में अमेरिका की आलोचना होती है। अमेरिका शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लज्जित होता है। और इन्हीं सभी चीज़ को देखते हुए उस समय के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिनका नाम था राष्ट्रपति निक्सन, वह हिंद चीन के साथ शांति स्थापित करना चाहते थे। वो इतना ज़्यादा लज्जित हो गए कि वो सोचे कि अब हिंद चीन के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हिंद चीन को हम छोड़ देंगे, अपने सैनिक को वापस बुला लेंगे। तो इस प्रकार से वह 5 सूत्री योजना का निर्माण करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह 5 सूत्री योजना क्या थी और इस 5 सूत्री योजना का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में लिखना है। तो ध्यान से आप लोग समझिए। कह रहा है कि माइली गांव की घटना 1968 ईस्वी में घटा था, जो एक सनसनी भरी खबर थी, यानी कि सनसनीखेज खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज था। इसके कारण अमेरिका की आंखों में किरकिरी छा गई और वह शर्म के मारे लज्जित हो गया। यानी कि अमेरिका की पूरे विश्व में आलोचना शुरू हो गई, कितना घटिया काम किया है, इतना गंदा काम किया है। और इसी से बचने के लिए क्या किया गया, निक्सन के द्वारा एक योजना लाया गया। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि विश्व के कोने कोने में इसकी कूट आलोचना होने लगी। इस बात को लेकर के निक्सन की 5 सूत्री योजना इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है। ध्यान से आप लोग 5 सूत्री योजना के बारे में समझिए। सबसे पहला था कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करो। यानी कि जैसे ही यह माइली गांव की घटना घटी, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया कि हिंद चीन की सभी सेनाएं अब युद्ध बंद कर देंगे, यानी कि अब हम लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद दूसरा था कि यह विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाई बंद करो। यानी कि जब युद्ध विराम हो रहा है तो सभी प्रकार की लड़ाई बंद होगा, छोटा मोटा भी लड़ाई नहीं रहेगा। यानी कि हम अपने सेना को यह सख्त आदेश देते हैं कि सभी प्रकार की लड़ाई को बंद करो। युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। यानी कि जब युद्ध विराम हो जाएगा, युद्ध जब रुक जाएगा, तो इसके बाद कोई भी देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा, अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा। उसके बाद चौथा, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य शांति स्थापित होना चाहिए। यानी कि युद्ध विराम हो गया, इसका मतलब कि ये नहीं कि मन में बदला का भावना होना चाहिए, शांति स्थापित हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पांचवा था कि युद्ध विराम की देखभाल पर्यवेक्षक करेंगे, इसका प्रभाव असफल रहा। यानी कि जो पांचवा था इसका प्रभाव असफल रहा। इसमें लिखा गया था कि युद्ध विराम की देखभाल कौन करेंगे, तो पर्यवेक्षक करेंगे, और यह पांचवा जो योजना था यह असफल रहा। तो जब यह माइली गांव की घटना घटती है, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा यही 5 सूत्री योजना लाया जाता है, जिसके तहत बोला जाता है कि अब हिंद चीन और अमेरिका के बीच लड़ाई खत्म होगा। यानी कि हिंद चीन और फ्रांस के बीच भी जो लड़ाई था उसको भी खत्म करने का आदेश दिया जाता है और बोला जाता है कि अब शांति स्थापित किया जाए। क्योंकि माइली गांव की जो घटना घटी थी वह बहुत ही गंदी हरकत थी, बहुत ही खराब घटना था। क्योंकि सारे पुरुषों को मार दिया गया, सारे महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, सभी महिलाओं को मार दिया गया,
पूरे गांव में आग लगा दिया गया। तो इससे अमेरिका बहुत ज़्यादा लज्जित था, और लज्जित था इस वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा यह 5 सूत्री योजना लाया जाता है और इसमें शांति का मांग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के 5 सूत्री योजना के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि हो ची मिन्ह मार्ग से आप क्या समझते हैं। हो ची मिन्ह मार्ग, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि यह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया होते हुए वियतनाम तक जाता है। यानी कि पूरे हिंद चीन में यह मार्ग फैला हुआ था। कहाँ से शुरू होता था, तो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया से होते हुए वियतनाम तक जाता है, जिसमें 100 से अधिक कच्ची पक्की सड़कें मिलती है। इन सैनिकों के माध्यम से लोगों का आयात निर्यात करते थे। यानी कि इन्हीं सड़कों के माध्यम से, यहाँ पर सैनिक नहीं होगा, सड़क होगा, यानी इन्हीं सड़कों की मदद से हिंद चीन वाले लोग आयात निर्यात करते थे। लेकिन जब युद्ध हो रहा था, तो जब अमेरिका की तरफ से युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका के द्वारा इन सड़कों को बार बार बम से उड़ा दिया जाता था, यानी कि सड़कों को नष्ट कर दिया जाता था। तो यहाँ पर लिखा गया है कि लेकिन अमेरिका के द्वारा सड़कों पर बम गिरा करके मार्ग को नष्ट कर दिया गया। लेकिन उतना ही जल्दी वियतनाम के लोग आपस में मिलकर के सड़कों का मरम्मत कर देते थे। यानी कि अमेरिका के लोग बम से सड़क को उड़ा देते थे, और उतना ही जल्दी वियतनाम के लोग फिर से उस सड़क का निर्माण कर देते थे। पक्की नहीं, कच्ची ही सही, लेकिन सड़क को फिर से बना देते थे, ताकि आयात और निर्यात हमारा न रुके। तो इसी मार्ग को कहते हैं हो ची मिन्ह मार्ग। और उसके बाद एक लाइन और लिखा गया है कि क्यों निर्माण करते थे इतना जल्दी, कि ताकि व्यापार बाधित न हो, और इसमें अमेरिका को असफलता मिला। यानी कि अमेरिका बार बार सड़क को उड़ाता रहा, लेकिन वियतनाम वाले लोग बार बार सड़क को बना देते थे। तो उम्मीद करते हैं कि हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि हो ची मिन्ह मार्ग एक ऐसा सड़क था जो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया होते हुए वियतनाम तक जाता है, जिसमें 100 से ज्यादा कच्ची पक्की सड़कें मिलती है, और इन सड़कों के माध्यम से लोगों का आयात निर्यात होता था। लेकिन अमेरिका के द्वारा सड़कों पर बम गिरा करके इस सड़क को नष्ट कर दिया गया, यानी कि सड़क को तोड़ दिया गया। लेकिन जब सड़क को तोड़ दिया गया, उसके बाद जस्ट तुरंत वियतनाम के लोग आपस में मिल करके सड़कों का मरम्मत कर देते थे। तो इसी मार्ग को हम लोग बोलते हैं हो ची मिन्ह मार्ग, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए, और यहाँ पर आपका यह चैप्टर द एंड हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आप लोग भली भांति समझ गए। इस चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बताए, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए। पूरे 4 पार्ट में आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। जो भी स्टूडेंट को दोबारा पढ़ना है तो चारों पार्ट फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो भी आपको काफी मस्त लगा होगा, मजे से आप लोग क्लास किए। अगले क्लास में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपका यह चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी कि इस चैप्टर से संबंधित अगर आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, और यदि आप लोग अच्छे तरीके से चारों वीडियो को देख चुके हैं, तो परीक्षा में आप लोग इस चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।